एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है जिसमें टीम अल्फा शैन के पास आती है और उसे मनाने लगती है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए फ्राइडे रोबोट की तरह प्रिटेंड करे। अब सीन यहाँ ये था कि शैन को खुद साइंस के क्रिएटिव आइटम्स बनाने का शौक था, इसलिए इसने टीम अल्फा को अपना रिज्यूमे भेजा था क्योंकि वो उनके साथ काम करना चाहती थी। बट डॉक्टर यांग ने उसके रिज्यूमे को यूजलेस कह के इनकार कर दिया था। लेकिन जब डॉक्टर यांग फ्राइडे रोबोट को बनाने लगे थे तो उसका फेस शैन की तरह बना दिया था। अब शैन तो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए डॉक्टर यांग उसे पैसों की ऑफर करते हैं और ये डील शैन को काफी आइडियल लगती है, इसलिए वो एग्री हो जाती है। शैन फ्राइडे रोबोट को देख के काफी हैरान हो जाती है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोबोट बिल्कुल उसकी तरह दिखाई देता है। डॉक्टर यांग बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल फ्राइडे की तरह एक्टिंग करनी है क्योंकि लूसन पहले ही फ्राइडे से बात कर चुका है, इसलिए शैन को काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि वो पकड़ी न जाए। नेक्स्ट डे टीम अल्फा लूसन के प्राइवेट लैब जो कि उसके घर के पास ही था उसमें रहने आ जाती है क्योंकि ये ऑर्डर भी उन्हें लूसन ने ही दिया था। लैब में आके शैन बिल्कुल फ्राइडे रोबोट की तरह खुद को ड्रेसअप कर लेती है। फिर डॉक्टर यांग उसे लेंसेज और इनविजिबल ईयरफोन्स देते हैं जिन्हें पहन के वो जो भी देखे और सुनेगी वो फ्राइडे रोबोट को भी दिखाई और सुनाई देगा। इस तरह फ्राइडे शैन की हेल्प भी कर सकेगी। अब हमें वही टाइम दिखाया जाता है जब टीम अल्फा के मेंबर्स चैंग और जैन शैन को कैबिन में डाल के लूसेन के घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ लूसन शैन को कॉल करता हुआ बाहर आता है और उसे नेकलेस वापस करने का कहता है। कैबिन के अंदर मौजूद शैन को फिलहाल किसी भी नेकलेस के बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो भी उसे बातें सुना के कॉल कट कर देती है। चैंग और जैन कैबिन वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। जब लूसन कैबिन को ओपन करके हेलो बोलता है और शैन जो कि फ्राइडे रोबोट बन के खड़ी होती है, जब उसकी नजर लूसन पे पड़ती है तो वो उसे देख के डर जाती है और उसे याद आता है कि ये तो वही बंदा है जो मुझे पैसे दिए बगैर भाग गया था। वो फौरन अपने हवास में आती है और रोबोट की तरह एक्ट करने लगती है। लूसन उसके इस बिहेवियर से कंफ्यूज होके फौरन डॉक्टर यांग को कॉल करता है ताकि वो उससे पूछ सके कि आखिर फ्राइडे रोबोट ऐसे एक्ट क्यों कर रही है। डॉक्टर यांग उसे ये कह के सेटिस्फाई कर देते हैं कि फ्राइडे रोबोट के अंदर दो मोड्स हैं, एक ऑपरेशन मोड है और दूसरा फ्रेंडली मोड। और इस बात पे लूसन को यकीन भी आ जाता है, इसलिए वो दोबारा उसे हेलो बोलता है और इस बार शैन प्रॉपर वे में बिहेव करने में कामयाब हो जाती है क्योंकि पीछे फ्राइडे रोबोट शैन की हेल्प कर रही थी। अब यहाँ लूसन को फ्राइडे का सोल मास्टर बनने के लिए उसे हाथ मिलाना था। जब वो शैन को फ्राइडे रोबोट समझ के उसे हैंडशेक करता है तो यहाँ हैरानकुन बात ये होती है कि लूसन को कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक रहता है। अब लूसन फ्राइडे रोबोट का सोल मास्टर बन चुका था। लूसन तो फ्राइडे रोबोट को लेके काफी एक्साइटेड था, जबकि शैन तो दिल ही दिल में उसे बदला लेने के बारे में सोच रही थी। उसके बाद लूसन उसे अपने घर लेके आता है और उसे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने का कहता है। अब जाहिर है वो फ्राइडे रोबोट तो नहीं थी, इसलिए वो हर टास्क में कोई ना कोई मिस्टेक कर रही थी और एक वक्त तो ऐसा आता है कि उसका फ्राइडे रोबोट से कांटेक्ट भी खत्म हो जाता है और उसके कंटिन्यूअसली मिस्टेक्स करने से टीम अल्फा को तो अपने पैसे डूबते नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत मुश्किल से लूसन को सेटिस्फाई करने में दोबारा कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लूसन अपनी मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स ले रहा होता है, लेकिन वो अचानक उसके गले में फंस जाती है। ये सिचुएशन लैब में बैठी फ्राइडे रोबोट एनालाइज नहीं कर पाती, लेकिन शैन तो एक ह्यूमन थी, इसलिए वो फौरन जाके लूसन की हेल्प करती है। बदले में वो भी उसे दिल से थैंक्स बोलता है। रात के वक्त शैन वापस लैब में आ जाती है। डॉक्टर यांग उसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसे आज की परफॉर्मेंस के पैसे दे देते हैं। दूसरी तरफ लूसन सोच रहा होता है कि अगर फ्राइडे रोबोट मेरे साथ आके रहने लग गई तो उसका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाएगा। इन शॉर्ट वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए वो फौरन डॉक्टर यांग को कॉल करके कहता है कि कल से फ्राइडे रोबोट को मेरे पास भेज देना, मैं उसे 1 महीना और इवेल्युएट करना चाहता हूँ और मैं तुम लोगों को पैसे भी ट्रांसफर कर दूंगा। डॉक्टर यांग अब थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि फ्राइडे रोबोट की बैटरी अभी तक जापान से नहीं आई थी, इसलिए वो लूसन को कहता है कि फ्राइडे रोबोट में बहुत ही पावरफुल फीचर्स हैं जिससे उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दें तो मैं इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर दूंगा। लेकिन लूसन तो एग्री ही नहीं होता। वो कहता है कि जिस लैब में तुम लोग रहते हो वो मेरे घर के बिल्कुल साथ ही है, इसलिए जब भी फ्राइडे की बैटरी लो होने लगेगी तो मैं उसे चार्ज करने के लिए लैब में भेज दूंगा, इसलिए कल मॉर्निंग में फ्राइडे को मेरे पास भेज देना, वरना तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे मुझे जुर्माना देना होगा। ये सुन के डॉक्टर यांग की तो सीटी गुम हो जाती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।